है, अभिनंदन है। एक और सीधी बातचीत का वो दौर जिसमें रूबरू है आपके जो शख्सियत, वो है प्रोफेसर सरोज कौशल। प्रोफेसर पद को सुशोभित कर रही हैं संस्कृत विभाग में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर। और अगर व्यक्तित्व की बात करें तो मैडम के सशक्त हस्ताक्षर हैं उनकी लेखनी में, उनकी पुस्तकों में, उनके लेखों में। और जब हम और आप रूबरू होकर के उन्हें सुनेंगे तो इस बात पर विश्वास कर ही लेंगे कि जब व्यक्तित्व और कृतित्व एक समान होता है तो वो रूबरू व्यक्तित्व बनता है प्रोफेसर सरोज कौशल का। मैं आलोक रंजन पांडे सर के संग लोक बात परिवार की ओर से तहे दिल से एक बार पुनः अभिवादन करती हूँ, स्वागत करती हूँ प्रोफेसर सरोज कौशल मैडम का। मैम आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। जी श्रुति जी, आपको भी और आलोक पांडे सर को भी मैं विशेष रूप से आभार अभिव्यक्त करती हूँ। आज पुनः हम इस चैनल पर आए हैं और कुछ सार्थक चर्चा करने की हमारे मन में एक अभिलाषा है। समस्त श्रोताओं का भी मैं हार्दिक आभार और स्वागत प्रकट करती हूँ। बिल्कुल मैडम, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि समकालीन संस्कृत साहित्य पर आपने हमें अपना समय और अनुभव दोनों दिया था गत मुलाकात में, सीधी बातचीत में। और आज हम बात करेंगे जिसके लिए हमने आपसे निवेदन और आग्रह किया था, वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, हम सभी के जीवन से जुड़ा हुआ, और वो है संवाद का भाषिक सौंदर्य। साथियों, आप लोग रूबरू रहते हैं इस परिवार के कार्यक्रमों से, तो गत शनिवार एक प्रयास किया गया था कि बात करें खुशहाल रहें विषय के ऊपर। अंकिता मेनन जी से इस विषय पर बातचीत हमने की थी। तो ये बात तो स्पष्ट हुई थी कि मन की जितनी भी बातों को अगर कह दिया जाता है तो मन में किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं रहता, और खुशहाल वातावरण इसलिए बनता है क्योंकि व्यक्तित्व प्रसन्न रहता है। जल्दी से दे, जरूरत नहीं है। बात मैं बीच में अगले क्रम में आती है कि बात कैसे की जाए। जी हाँ, यानी कि बात को किस प्रकार से रखा जाए कि वो प्रभावी हो, उसे सुना जाए, उसे स्वीकारा जाए, और उसमें किस प्रकार से कुछ ऐसा पुट शामिल किया जाए कि वो प्रभाव डाले। तो यानी कि संवाद कैसा हो, उसका सौंदर्य कैसा हो, और ये सब बातें संस्कृत भाषा में किस प्रकार की हैं, उन सब बातों को जानने के लिए आज हम रूबरू हैं प्रोफेसर सरोज कौशल मैडम से। तो मैडम, शुरुआत ही हम इस बात से करना चाहेंगे कि जिस प्रकार से हर भाषा का अपना सौंदर्य है, संस्कृत भाषा में संवाद क्या है, उसका अर्थ, और उसमें क्या ऐसी खास विशेषताएं हैं, उन पर सबसे पहले हम आपका सिग्नेचर बातचीत उससे ही शुरुआत करना चाहेंगे। जी जी श्रुति जी, बहुत ही सुंदर विषय को लेकर आज हम प्रवृत्त हो रहे हैं। और क्योंकि हम संवाद, भाषिक सौंदर्य, वार्तालाप में शब्दों को किस प्रकार से उनके प्रतिवर्तन होना चाहिए, इस सब पर बात करने से पूर्व जो हमारी एक पौराणिक परंपरा है मंगलाचरण की, और मैंने विशेष रूप से मंगलाचरण को भी इसी संदर्भ में आज उसका चयन किया है। महाकवि कालिदास, जो कि संस्कृत साहित्य के महत्वपूर्ण और अद्वितीय हस्ताक्षर हैं, उनका रघुवंश महाकाव्य में किया गया एक मंगलाचरण है। वागर्था संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। महाकवि यह कहते हैं कि मैं जगत के माता और पिता पार्वती और परमेश्वर की वंदना करता हूँ। क्यों करता हूँ, उन्हीं की वंदना हम क्यों कर रहे हैं? तो वे कहते हैं क्योंकि वे वागर्था विव संपृक्तो, वाक अर्थात शब्द और अर्थ, वे शब्द और अर्थ जिस प्रकार से नित्य संपृक्त होते हैं,
शब्द बोलते ही एक अर्थ, निश्चित अर्थ उपस्थित होता है, और किसी पदार्थ को हम देखते हैं तो हमको उसकी संज्ञा के प्रति जिज्ञासा होती है कि इस पदार्थ के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाए। तो शब्द और अर्थ जिस प्रकार से नित्य संपृक्त हैं, उसी प्रकार से जगत के माता और पिता, पार्वती और परमेश्वर नित्य संपृक्त हैं। इसलिए मैं उनकी, उसके समान जो नित्य संपृक्त है, मैं उनकी वंदना करता हूँ। परंतु महाकवि को, जो कि महाकाव्य रच रहे हैं, उनको क्यों वंदना करनी है? तो कहा वागर्थ प्रतिपत्तये, शब्द और अर्थ के समीचीन ज्ञान के लिए मैं उनकी वंदना करता हूँ। तो क्या ये एक जिज्ञासा हमारी परंपरा करेगी, या जिज्ञासु विद्यार्थी करेंगे कि आप महाकाव्य की रचना में प्रवृत्त हो रहे हैं, तो शब्दार्थ का तो प्रभूत ज्ञान है आपके पास में, तो उसके ज्ञान की अब तो आपको अपेक्षा नहीं होनी चाहिए थी। तो इसका समाधान भी हमारे टीकाकार करते हैं कि वागर्थ का सामान्य ज्ञान तो प्रायः सभी के पास होता है, परंतु वागर्थ का समीचीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए, प्रतिपत्ति के लिए, ज्ञान के लिए मैं जगत के माता और पिता, पार्वती और परमेश्वर की वंदना करता हूँ। और क्योंकि हमारी परंपरा यह मानती है, मैं अपने श्रोताओं को विशेष रूप से ये बताना चाहती हूँ कि जितना भी शब्द ज्ञान है, उसकी अधिष्ठात्री है पार्वती, और जितना भी अर्थ ज्ञान है, उसके अधिष्ठाता है महेश्वर अर्थात शिव। तो इस कारण से यहाँ पार्वती और परमेश्वर की वंदना की जा रही है। यहाँ पर लक्ष्मी और विष्णु की वंदना नहीं की जा रही, यहाँ पर राधा और कृष्ण की वंदना नहीं की जा रही। ये कालिदास एक छोटे से अपने श्लोक और मंगलाचरण के माध्यम से शब्दार्थ की जो व्याख्या करते हैं, यह वस्तुतः हमको रोमांचित करती है। और हम ये प्रकारांतर से, ये वस्तुतः तो ये मंगलाचरण हो गया, लेकिन जो आपने विषय आज हमने चयन किया है, ये उससे साक्षात संबद्ध होता हुआ मुझे प्रतीत होता है। आपने प्रश्न जो श्रुति जी किया कि शब्दार्थ की क्या महत्ता है और संस्कृत में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग होता, अन्य भाषाओं से उसका क्या वैशिष्ट्य है, तो इस विषय में मैं ये कहना चाहूंगी कि शब्द और अर्थ की महत्ता का गान कवि भी करते आए हैं हमारे यहाँ पर, और जो काव्य शास्त्र को रचने वाले आचार्य हैं, वे भी करते रहे हैं। तो कवि की तो हमने शब्दार्थ महत्ता का मंगलाचरण में एक छोटा सा उदाहरण देखा, और काव्य शास्त्र की रचना करने वाले अनेक आचार्य काव्य का लक्षण भी उसी रूप में देते हैं, शब्दार्थौ सहितौ काव्यम। और आचार्य दंडी एक बहुत ही सुंदर प्रयोग करते हैं अपने काव्यादर्श नामक लक्षण ग्रंथ में, काव्य शास्त्र के ग्रंथ में, और वे कहते हैं कि शब्दार्थ का यदि सुप्रयुक्त रूप हमको प्राप्त होता है, तो वे शब्दार्थ कामनाओं का दोहन करने वाली धेनु कहे जाते हैं। बहुत सुंदर कारिका है, गौर गौ काम दुखा सम्यक प्रयुक्ता स्मर्यते बुधई। बुधई विद्वानों के द्वारा जो सुप्रयुक्ता, गौ, गौ का अर्थ वाणी भी है और गौ का अर्थ धेनु भी है। गौर गौ, दो बार गौ का प्रयोग हुआ, एक गौ का अर्थ है यहाँ पर वाणी। तो सम्यक प्रयुक्ता शब्दार्थ जो हैं, वे कामनाओं का दोहन करने वाली धेनु माने गए हैं, काम धेनु हैं वे। और दुष्प्रयुक्ता पुनः सैव, और यदि वही शब्दार्थ दुष्प्रयुक्त हो जाते हैं, किसी के द्वारा दुष्प्रयुक्त किए जाएं, तो वे शंसितुः, वे कथन करने वाले के गोत्वम शंसति, प्रयोग करने वाले के गोत्वम, उसके वृषभत्व को, उसके बैलपने को, उसके मूर्खत्व को ख्यापित करते हैं। तो ये सुप्रयुक्त वाणी कामनाओं का दोहन करने वाली धेनु है, और दुष्प्रयुक्त वाणी प्रयोग करने वाले के क्या करती है, उसके गोत्व को। अब गोत्व भी इतना सुंदर पद है,
मूर्खत्व नहीं कह रहे हैं यहाँ पर, परंतु उसकी जो व्यंजना है वो मूर्खत्व में पर्यवसित होती है। तो वाणी वस्तुतः या भाषा ये व्यक्तित्व का अवतंस आभूषण मुझे प्रतीत होती है। कोई भी व्यक्ति है, वह यदि शरीर से सुंदर है अथवा नहीं है, परंतु यदि वो सुंदर भाषा का प्रयोग करता है, तो वह व्यक्ति हमको अनायास ही अद्भुत सुंदर प्रतीत होने लग जाता है। संस्कृत भाषा की बहुत सारी विशेषताएं हैं। यद्यपि हम इसको सर्वभाषा जननी कहते हैं, परंतु उसके साथ ही ये वैसी जननी नहीं है कि सबके ऊपर अधिनायकता स्थापित कर दे। ये जी। वैसी जननी है जो सर्व समावेशी है। ये अन्य भाषाओं के शब्दों को, अर्थों को अपने में समाविष्ट कर लेती है और फिर उसको अपना बनाकर प्रस्तुत कर देती है। यदि इसको ये प्रतीत होता है कि इस शब्द के लिए हमारे पास अभी कोई शब्द नहीं है, तो ये उसी शब्द में अपना विभक्ति वचन लगा देती है। तो ये भी एक बहुत सुंदर प्रयोग मुझे प्रतीत होता है, व्याकरण सम्मत बना लेती है, क्योंकि जी। पाणिनि की अष्टाध्यायी हमारे पास है और अनेक धातु, अनेक प्रत्यय हैं, अनेक नियम हैं, उनको लगाकर हम नूतन शब्दों को गढ़ते हैं। ये बिल्कुल। संस्कृत की एक बहुत बड़ी विशेषता है और इसलिए उसका जो शब्द भंडार है, वो निरंतर अनवरत समृद्ध होता जा रहा है। अब एक स्थान पर हमारे कवि को आवश्यकता पड़ी कि नर्स के लिए मुझे क्या शब्द प्रयुक्त करना है, तो जी। उसने अनुवैद्या शब्द बना लिया। हम्म। तो वैद्य हम लोग डॉक्टर के लिए प्रयुक्त करते हैं, अनुवैद्या ये उसने बनाया। इसी प्रकार से हमारे वर्तमान समकालीन संस्कृत साहित्य के बहुत महत्वपूर्ण हस्ताक्षर सद्यः जिनको पद्मश्री से विभूषित किया गया, उन्होंने खटमल का कहीं प्रयोग करना था, मतकुण शब्द था हमारे पास, उन्होंने एक नया शब्द बनाया, खटवा कीटः। तो नूतन शब्दों को किस प्रकार से हम भाषा में ला रहे हैं, ये सर्व समावेशिता भी है और ये व्याकरण सम्मतता भी है। दोनों से संस्कृत जो है वो अपने भंडार को समृद्ध कर रही है। गागर में सागर भरना, ये मुझे इसका बहुत बड़ा इस भाषा का गुण प्रतीत होता है, जिसको कि हम लोग अर्थ गौरव के नाम से जानते हैं। अर्थ गौरव, अर्थ गौरव का अर्थ है अल्प शब्दों से विशद अर्थ की अभिव्यंजना करना। ये बिल्कुल। संस्कृत का बहुत बड़ा गुण है। तो बिल्कुल। इतने संक्षेप में इतनी बड़ी बात को कह दिया जाए, ये साहित्य का भी सौंदर्य है। ये वार्तालाप में भी एक हम इतना वितान रचें, तो हमारी सूत्र शैली है। हम सूत्र में बात को कह देते हैं और फिर बाद में भाष्यकार, व्याख्याकार और जो भी वार्तालाप हमसे कर रहे हैं वो उसकी व्याख्या करते रहें। जैसे एक छोटा सा उदाहरण इसका दूं, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। जी। हितकारी और मनोहर वचन अत्यंत दुर्लभ होते हैं। तो एक बिल्कुल। छोटी सी बात है, इसकी कितनी व्याख्या की जा सकती है। ये महाकवि भारवी अपने किरातार्जुनीयम महाकाव्य में प्रयुक्त करते हैं। एक वनेचर युधिष्ठिर के पास आता है और कहता है कि आपने मुझे गुप्तचर बनाकर भेजा, मैं जो निवेदन कर रहा हूँ वो जैसा भी हो, आपको वो सुनने में अच्छा लगे न लगे, आप मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। जो वचन बहुत। हितकारी हैं, वो मनोहर हों, ऐसा कोई अनिवार्य नियम नहीं है। और जो मनोहर वचन हैं, वो सुनने है। में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, परंतु वो हितकारी हैं, इसकी तो जांच पड़ताल की ही जाती है प्रायः। बहुत बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर दीदी। और जिस तरीके से आपने इस बात की शुरुआत ही की है, तो अपने आप की संस्कृत भाषा के प्रति एक जो सम्मान है वो और बढ़ गया। और आपके द्वारा इस अभिव्यक्ति को, इन उदाहरणों को सुनकर के मन में ये भाव और ज्यादा प्रगाढ़ हुआ कि धन्य है वो संस्कृति जहां हमने जन्म लिया, धन्य है वो भाषा जो कि जननी कहलाती है। और बहुत ही खूबसूरती से दीदी
आपने सुप्रयुक्त, समीचीन, सर्वसमावेशी शब्दों का जो प्रयोग किया, मुझे लगा कि इनमें सभी में स शब्द जो आगे आ रहा है वो इसको और समृद्ध बना रहा है। और आज की चर्चा भी स से सरोज मैडम के संग हमारी हो रही है तो वो और समृद्धशाली बन रही है। बहुत ही खूबसूरती से अर्थ गौरव को प्रतिपादित करती हुई बात आपने रखी है और शायद इसी कारण से संस्कृत साहित्य में इतनी बातें रची गई हैं। संस्कृत भाषा की जो समृद्धि है उसकी, वो ना सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान को और ज्यादा स्ट्रांगली स्टैब्लिश कर रही है। आपकी बातों में ये बात बिल्कुल स्पष्ट अब हमें समझ आई कि अभिव्यक्ति जिस तरह से गुथी गई है, जैसे भी कही गई है, वो उचित भाषा में समीचीन शब्दों का प्रयोग करके प्रभावी बनती है। लेकिन मुझे एक बात और आपसे जाननी है कि यहाँ पर बात आने से पूर्व, रचना होने से पूर्व जो चीज कार्य करती है वो विचार होते हैं। एक व्यक्ति के, एक लेखक के, एक रचनाकार के विचार होते हैं। तो भाषिक सौंदर्य को बनाने में रचनाकार के विचारों की जो भूमिका है उसको आप और हमारे को स्पष्ट कीजिए। रचनाकार जब रचना करता है तो वो अपने पात्रों का जो नामकरण है या उसकी स्वयं की जो वैचारिकी है उसके अनुरूप रखता है। इस पर मैं इसलिए प्रकाश डालती हूँ क्योंकि ये पूरी रचना को प्रभावित करती है उसकी शब्द चयन शैली। और वह शब्द चयन शैली जिस प्रकार से हम महाकवि कालिदास का अगर उदाहरण लेते हैं तो वे अपने पात्रों के नाम शकुंतला, उनकी जो पात्रा है अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक की, तो शकुंतला नाम क्यों उसका पड़ा? क्योंकि वह उनको शकुंतई लालिता, वो वन में गमन कर रहे थे, चारों ओर पक्षी जो हैं वो कुछ अधिक कलरव कर रहे थे और उनके बीच में पड़ी हुई वो अप्सरा की पुत्री उनको शकुंतला मिली, इसलिए उन्होंने उसका नाम रखा। उसकी दो सखियां हैं, अनसुया और प्रियमवदा। अनसुया का अर्थ है जो किसी से असूया नहीं करती, अर्थात ईर्ष्या नहीं करती। तो रचनाकार के मन में सखी कैसी होनी चाहिए, कदाच यह भाव रहा होगा, तो इसलिए उसका नाम अनसुया है। और जो दूसरी सखी है उसका नाम प्रियमवदा है। प्रियम वदती इति प्रियमवदा, जो मधुर भाषण करती है। और जब वो शकुंतला से वार्तालाप में बहुत मधुर भाषण करती है, उसकी बात का समर्थन करती है, तो शकुंतला स्वयं कहती है अतः खलु प्रियमवदासी, इसीलिए तुम्हारा नाम प्रियमवदा है। तो ये जो भाव है, ये नामकरण का जो शब्द चयन है, ये भी हमको बहुत महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। और इसी प्रकार से मालविकाग्निमित्रम में मालविका जो कि नायिका है उसकी सखी है बकुलावलिका। अब यदि किसी को बकुलावलिका ये नाम का अर्थ न ज्ञात हो तो वहां पर एक प्रसंग आता है कि मालविका पूछती है कि यदि कोई भी विपत्ति मुझ पर आएगी तो तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगी। तो बकुलावलिका की सकारात्मकता और उसके नाम का अर्थ दोनों एकत्र कवि कैसे प्रकट करता है। कवि यहाँ पर बकुलावलिका की ओर से एक वाक्य आता है नाटक में, विमर्द सुरभिर बकुलावलिका खलवहम, मेरा नाम ही बकुलावलिका है, मैं जितनी अधिक विमर्दित की जाऊंगी, जितनी अधिक मैं मसली जाऊंगी, उतनी अधिक सुगंधित हो जाऊंगी, सुगंध प्रदान करूंगी। तो ये जो शब्द चयन है ये वार्तालाप में भी किस प्रकार से एक सौंदर्य को उत्पन्न करता है। और नाम की सार्थकता आजकल
जो हम एक अनायास ही अप्रचलित नामों की हमारे परंपरा में जो एक प्रसिद्धि हो रही है, हम पता नहीं न जाने कैसे-कैसे नाम रखते हैं, गूगल पर जाकर देखते हैं। मुझे तो लगता है कि हमारे पौराणिक साहित्य को हम्म, देखना चाहिए कि कितने हम सार्थक नामों बिल्कुल। की हमारे कवियों ने सर्जनाएँ की हैं। और इसी प्रकार से शूद्रक बहुत प्रसिद्ध नाम है, मृच्छकटिकम उसके ऊपर एक बहुत सुंदर चलचित्र उत्सव नाम से भी बना है, पिक्चर बनी है। वहाँ वसंत जी सेना जी। जो है वो नायिका है और उसकी चेटी दासी जो है उसका नाम है मदनिका। और वो मदनिका जो है, वो वसंत सेना के हृदय में क्या है, उसको बड़ी आसानी से जान लेती है। हम्म, तो वसंत सेना सोचती है ये बात तो सिर्फ मेरा हृदय जानता है, ये मदनिका को कैसे ज्ञात हुआ? तो वो कहती है जी कि मधुर और चतुर वाणी के प्रयोग में तुम इतनी निष्णात हो कि दूसरे की चित्त वृत्ति का अनुमान करने में तुम पंडिता हो। तो हम्म, इसलिए तुम यथा नाम तथा गुण वाली हो। और वह बहुत बड़ा सुंदर वाक्य प्रयोग देखें आप हमारे नाटककार महाकवि कालिदास का, पर हृदय ग्रहण पंडिता मदनिका खलु तुम। पर बहुत सही। हृदय ग्रहण पंडिता, हम्म, दूसरे के हृदय को ग्रहण करने में पंडिता हो, इसीलिए तुम्हारा नाम मदनिका है। बहुत सही। तो ये शब्द चयन पात्रों के नामकरण में किस प्रकार से, इसी तरह से भारवी जो हैं वो दुर्योधन के स्थान पर सुयोधन शब्द का प्रयोग करते हैं। जी। अब ये सुयोधन शब्द परंपरा में कहीं नहीं मिलता, हम्म, हम्म, परंतु कवि दुर्योधन को सुयोधन बनाने की क्षमता रखता है। बहुत इसी सुंदर। तरह से 20वीं शताब्दी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यासकार कवि पंडित पंडित अंबिका दत्त व्यास, वे शिवराज विजय नामक एक उपन्यास रचते हैं। और मराठा सम्राट शिवाजी का मुगलों के साथ जो संघर्ष हुआ, अब जी। औरंगजेब नाम है वहां पर हम्म, कवि हमारा औरंगजेब नहीं कहता, वो कहता अवरंगजीवः, ओहो। अधम कोटि का जीव है। रोशन आरा के लिए कहता है रस नारी। हम्म, देखो उसमें पात्र के नाम की मूल ध्वनि सुरक्षित है, उसका बिल्कुल। पूरा चरित्र आ जाता है। हम्म, तो ये रचनाकार के मन में जो वैचारिकी है, वो किस बिल्कुल। प्रकार से पात्रों के नामकरण के स्पष्टीकरण में भी हमको परिलक्षित होती है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और बहुत ही खूबसूरती से इन सटीक उदाहरणों से जिन बातों को आज हम जान रहे हैं, मुझे विश्वास है कि मेरे संग सभी दर्शकों के लिए भी ये बहुत ही यादगार मेमोरेबल लेक्चर बनने वाला है, क्योंकि लेक्चर जैसा फीलिंग तो नहीं हो रही है कि हम एक लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, लेकिन ये जो बातें हैं ये इतनी आसानी से नहीं हमारी भी जानकारी में थी, और आज आपके कारण हम इन बातों को समझ भी पा रहे हैं। और शायद इसीलिए भाषिक सौंदर्य पे बात करना बेहद जरूरी है। मैं बीच में जरा चैट बॉक्स को भी आपके संग शेयर करना चाहती हूँ। जी। सरोज मैम का हार्दिक अभिवादन किया है आलोक रंजन पांडे सर ने। ओम प्रकाश टाक जी सर भी आपका स्वागत और आपको प्रणाम प्रेषित कर रहे हैं। सुधांश पांडे जी भी आपका अभिवादन कर रहे हैं। सुधांश पांडे जी ने लिखा है कि मंगलाचरण से हर कवि अपनी रचना की शुरुआत क्यों करता है, इसे सरोज मैम सहजता से बता रही है। बहुत बहुत इसका मतलब बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने इसको समझा कि किस प्रकार से आपने ये बात स्पष्ट की है कि शब्द ज्ञान पार्वती की समर्पित करते हैं हम उन्हें, और अर्थ ज्ञान शिव को समर्पित करते हैं। तो शिव और पार्वती को सम्मानित करते हुए जो मंगलाचरण की एक पुनीत परंपरा है, उसे समझा आज आपके द्वारा हम सभी ने। मीनाक्षी शर्मा जी भी बहुत सुंदर कहते हुए आपका अभिवादन कर रही हैं। छैल सिंह राठौड़ साहब ने भी आपका स्वागत और अभिवादन किया है, और रेविता जी ने भी सादर प्रणाम आपको लिखा है। तो यानी कि चैट बॉक्स में भी जिन सभी लोगों ने, दर्शकों ने आपको अभिवादन लिखा था, मैंने कहा बातचीत के क्रम में ये अभिवादन भी आप तक पहुंचाया जाए, जी, क्योंकि सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
और इनका सबका जो एक स्नेह है, ये वस्तुतः मुझे अभिप्रेरित करता है निरंतर नूतन कुछ चिंतन करने के लिए। इसलिए मैं आभार अभिव्यक्त करती हूँ सबके प्रति। बिल्कुल जी। और अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं तो बिल्कुल आज आपने हमें साहित्य के द्वारा, इन रचनाकारों की रचनाओं के द्वारा कुछ बातें स्पष्ट की संवाद के लिए, भाषिक सौंदर्य के लिए। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि संवाद जब एक रचना में होता है या जीवन में होता है, तो आजकल हम देखते हैं कि बहुत सी बातें बहुत ही सहजता से तो ऐसे कह दी जाती हैं कि जैसे इनका कोई अर्थ इतना ज्यादा प्रभावी नहीं होगा। लेकिन कभी कभार ये शब्द बहुत प्रभाव डाल देते हैं, व्यक्ति का मन भारी भी कर जाते हैं, और समझ में शायद उनको नहीं आ रहा है कि उन्होंने क्या क्या कह दिया, लेकिन उसका प्रभाव दूसरे पर बहुत गहरा हो जाता है। तो संस्कृत भाषा के द्वारा मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि संवाद के दौरान इन बातों का ख्याल व्यक्ति को रखना चाहिए। इस पर भी आप हम सभी को अपने विचारों से लाभान्वित करें। जी, श्रुति जी, ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है। और आपने जो कहा कि शब्दों और अर्थों का या संवाद में भाषा का जो महत्व है, जी। उसको हृदय में रखकर हमारी संस्कृत परंपरा के एक पंडित कवि, महाकवि भवभूति हैं। उन्होंने उत्तर रामचरितम नामक नाटक की रचना की। उसमें एक प्रसंग आता है बिल्कुल नाटक के प्रथम अंक के प्रारंभ में, और हम्म। वहां पर जो नट है वो कहता है कि सूत्रधार से निवेदन करता है कि आप राजा के लिए कोई सुपरिशुद्ध स्तुति पाठ सोच कर रखिए। तो हम्म। सूत्रधार का जो कथन है वो बहुत महत्वपूर्ण प्रतीत होता है कि वार्तालाप कैसा होना चाहिए और उसमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए। क्योंकि वो कहता है कि सर्वथा व्यवहर्तव्यम कुतो ह्यवचनीयता यथा स्त्रीणाम तथा वाचम साधुत्वे दुर्जनो जनः। कि हमको अवसरानुकूल अथवा अवसरोचित वाक्य विन्यास का हमेशा व्यवहार करना चाहिए। वैसे तो सर्वथा निर्दोषता तो असंभव प्रायः है, क्योंकि लोग जो हैं वो जिस प्रकार से स्त्रियों के चरित्र के विषय में छिद्रान्वेषी होते हैं, उसी प्रकार वो वाचाम साधुत्वे शब्दार्थ के साधुत्व में भी बहुत दुर्जन दुर्जन होते हैं। तो हम्म। वाचाम साधुत्वे दुर्जनो जनः, वो उसमें दुर्जन होते हैं मतलब छिद्रान्वेषी। अरे इस शब्द का तुमने प्रयोग किया था, ये शब्द हमको चुभ गया था। तो नट वहां पर एक बहुत सुंदर आगे और संयोजित करता है, कहते हैं आपने तो ये कहा है कि वाचाम साधुत्वे दुर्जनो जन, परंतु हम्म। अति दुर्जन इति वक्तव्य। अरे अति दुर्जन होते हैं, केवल दुर्जन नहीं होते हैं। तो ये बिल्कुल। शब्द प्रयोग भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और किस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग वार्तालाप में होना चाहिए, इसका हम्म। उदाहरण भी मैं भवभूति से आपको देना चाहती हूँ। जी। क्योंकि हम शास्त्र की बात ही करते हैं, तो आप जी। देखिए शास्त्र हमको सिद्धांत और प्रयोग दोनों देता है। वहां पर बिल्कुल। सीता जब है वो राम को कहती हैं कि आप तो अचल अनुग्रह वाले हैं, इससे अधिक मुझे और क्या चाहिए, आप तो अचल अनुग्रह रखते हैं। तो हम्म। राम सीता के वाक्यों का या वार्तालाप में जिस प्रकार की भाषा का वो प्रयोग करती हैं, हम्म। उनके हमको विशेषण देते हैं। और उससे प्रकारांतर से कवि यह अभिव्यक्त करता है कि भाषा वार्तालाप के प्रसंग में ऐसी होनी चाहिए। ये मैंने एक मन जी। में चिंतन किया। वहां पर राम कहते हैं कि हम्म। हे सरोरुहाक्षी कमल नेत्रे, कमल के समान नेत्र वाली, म्लानस्य जीव कुसुमस्य विकासनानि संतर्पणानि सकलेन्द्रिय मोहनानि एतानि ते सुवचनानि सरोरुहाक्षी कर्णामृतानि मनसश्च रसायनानि। कि तुम्हारे ये वचन कैसे प्रतीत हो रहे हैं, ते एतानि सुवचनानि, तुम्हारे यह शोभन वचन म्लान हुए जीव रूपी पुष्प को विकसित करने वाले हैं। बहुत ऐसे बहुत। सुंदर वचनों का प्रयोग जिससे कि
जीव रूपी पुष्प विकसित हो जाए और मनसः संतर्पणानि, ये हमारे मन को नहीं मन ये संतृप्त करने वाले हैं। सकलेंद्रिय मोहनानि, संपूर्ण इंद्रियों को मोहित कर देते हैं। और कानों के लिए ये अमृत रूप है। कर्णामृतानि, बहुत सुंदर सरल शब्दावली का प्रयोग है। और मनसश्च रसायनानि, ये मन के लिए रसायन है। बिल्कुल इस प्रकार के पदों का या इस प्रकार की शब्दार्थ से युक्त पदावली का यदि हम वार्तालाप में, संवाद में प्रयोग करते हैं, तो वस्तुतः इससे जो वक्ता है उसकी तो उदात्तता अभिव्यक्त होती ही है, परंतु जिसके लिए वो प्रयोग कर रहा है, जिसके साथ वो वार्तालाप कर रहा है, वे भी उनके वचनों को सुनकर सदैव आनंदित रहते हैं, पुनः पुनः स्मरण करते हैं कि इन्होंने उस समय हमें इतनी सुंदर बात कही थी। और इसके अतिरिक्त जो फिर छिद्रान्वेषी लोग होते हैं, वो जिस प्रकार से उसका अपभ्रष्ट पदों का प्रयोग करते हैं, अपभ्रष्ट का, तो वो भी हमेशा स्मरण में रहते हैं। हम ये कहते ही हैं लोक में कि हम कोई यदि शरीर पर यदि किसी ने वार कर दिया, उससे विद्ध हो गए हम, वो तो हम भूल जाएंगे शरीर के घाव को, लेकिन वचनों के द्वारा प्राप्त हुए घाव कभी नहीं भरते। तो बिल्कुल इसलिए संवाद में भाषा का जो सौंदर्य है, वो प्रयोग करने वाले के उदात्तता का भी अभिधान करता है, और जिसके लिए प्रयुक्त किए गए हैं उसके भी मन का रसायन बन जाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और सरोज दीदी, इस बात से एक और बात मुझे लग रहा है कि शायद प्रकट हो रही है कि आपके मन में सामने वाले के प्रति इतना कटुता का भाव ना रहे, और दूसरा, आप में खुद में इतनी गहराई हो कि अगर कोई बात कहीं पर ऐसी हो भी जाए तो आप इतने खुद संगठित रहे, आपका व्यक्तित्व इतना संगठित रहे कि आपकी भाषा शैली पर उसका प्रभाव ना पड़े। तभी जाकर के व्यक्ति का, कहने वाले का भी प्रभाव पड़ता है, और जिसके बारे में बात कही जाती है वो भी अपने आप को हीन समझने की अपेक्षा अपने व्यवहार में, अपनी बोली में, अपनी भाषा में सुधार की ओर बढ़ने के लिए प्रयासरत होता है। क्योंकि झगड़े होना या किसी से किसी बात पर मतभेद हो जाना, या कोई ऐसी बात कि हमें अगले वाले की समझ में नहीं आ रही हो, जो कि हमें क्रोध उसके कारण उत्पन्न हो रहा हो, ये मानव व्यवहार में आने वाले पक्ष है। और रचनाकारों ने अपनी अलग अलग रचनाओं में इन सभी भावों का वर्णन अलग अलग किरदारों के रूप में किया है, पात्रों के रूप में उसे दर्शाया है। लेकिन आपके इन उदाहरणों से जो अभी हमने संस्कृत भाषा के द्वारा, संस्कृत साहित्य की रचनाओं के द्वारा समझा कि कुछ भी ऐसा ना बोले, अवसर के अनुकूल बोले, और किसी को चुभे ऐसा संवाद में बोलने में सावधानी का प्रयोग करें। डॉक्टर छैल सिंह राठौड़ जी पूछ रहे हैं, रघुवंश महाकाव्य का मृग नयन और पुरुष नयन का उदाहरण जो भाषिक सौंदर्य मल्लीनाथ वाला सामान्य जन को बताए। मुझे लगता है कि एक रचनाकार ने संस्कृत को जो खुद बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, जी रहे हैं, उन्होंने एक इशारा किया है कि आप हम सभी का और ज्ञान वर्धन करें। रघुवंश महाकाव्य का मृग नयन और पुरुष नयन का उदाहरण देकर के। जी, श्रुति जी, ये एक बहुत ही सुंदर प्रसंग है जी कि राजा दिलीप और सुदक्षिणा वशिष्ठ आश्रम की ओर गमन कर रहे हैं, और जी मार्ग में वो वन को पार कर रहे हैं। तो जी वहां पर कवि एक स्थान पर ये प्रयोग करता है कि परस्पर अक्षि सादृश्यम पश्यंतो, वे मृग द्वंद्वेषु, मृग युगलों में, मृग और मृगी का जो युगल है उसमें एक दूसरे के नेत्र सौंदर्य को देखते हुए वशिष्ठ आश्रम की ओर जा जी रहे थे, गमन कर रहे थे। अब यहाँ पर जो हमारे टीकाकार हैं, मल्लीनाथ एक टीकाकार हैं जिन्होंने कालिदास के समस्त काव्यों पर संजीवनी नामक टीका लिखी।
उसका नाम संजीवनी ही है। यदि वो रघुवंश पे लिखते हैं तो भी, मेघदूत पे लिखते हैं तो भी, उनकी टीका का नाम। वहां पर वो एक इतना सुंदर इस पर टिप्पण करते हैं। हम हमेशा मृग नयनी शब्द तो सुनते हैं, पर मृग नयनः शब्द मैंने भी कभी नहीं सुना। पुरुष के हम नेत्रों के सौंदर्य की व्याख्या नहीं करते, हम उसका एक शारीरिक जो एक बलिष्ठ रूप है उसकी चर्चा करते हैं। कंधे उसके बहुत ही विशाल हैं, वक्षस्थल उसका बहुत ही सुदृढ़ है। पर टीकाकार कहता है कि सुदक्षिणा ने मृगों के नेत्रों में दिलीप के नेत्रों का सौंदर्य देखा, और दिलीप ने मृगियों के नेत्रों में सुदक्षिणा के नेत्रों को साम्य को देखा। तो ये मृग नयनी तो था, लेकिन प्रकारांतर से कवि ने यहाँ पर मृग नयनः ऐसा भी कहा है। कहा नहीं है, पर ये ध्वनि आती है। और ये ऐसा सौंदर्य, ये कालिदास को हम सौंदर्य का कवि कहते हैं। वो पार्वती की तपस्या का वर्णन करता है तो भी वहां पर सौंदर्य की चर्चा करता है कि वो पंचाग्नि तप कर रही है, चारों ओर ग्रीष्म ऋतु में अग्नि प्रज्वलित है, 4 और 5वीं अग्नि सूर्य उसको निर्निमेष दृष्टि से देखती है। वहां पर भी इतनी कठोर तपस्या, ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि तप करना, उसमें भी वो कहता है शुचि स्मिता, वो उज्जवल मंद हास्य वाली है और सुमध्यमा, जिसके शरीर का मध्यम भाग बहुत ही शोभन है। अब शरीर का मध्यम भाग अगर विकृत नहीं है, शोभन है, तो वह वस्तुतः पूर्ण सौंदर्य हो जाता है। तो इतनी कठोर तपस्या में भी वो सौंदर्य को किस प्रकार से अनुस्यूत करके चलते हैं, ये वशिष्ठ आश्रम गमन कर रहे हैं तो वहां पर भी किस प्रकार से दिलीप और सुदक्षिणा में मृग नयनी के साथ मृग नयन का भी संकेत करता हुआ, संकेत करना कभी भूलता नहीं है। ये बहुत ही सूक्ष्मता की बात डॉक्टर छैल सिंह जी ने पूछी है, और बड़ा आनंद होता है इस प्रकार के जब हम वर्णन को पढ़ते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत इसके धन्यवाद। अतिरिक्त भी, हाँ श्रुति जी, एक बात और भी मैं आपको कहना चाहूंगी कि वाणी से जो अतिथि सत्कार किया जाता है, वो जितने भी आप भौतिक उपादानों से अतिथि सत्कार करें, उस सबसे उत्कृष्ट माना जाता है। यदि हम हमारे अतिथि को बहुत सारे बहुमूल्य व्यंजनों को भी परोस दें, लेकिन यदि हमारी वाणी उस उदात्त या उत्कृष्ट नहीं है, तो वह अतिथि सत्कार भी उस कोटि का नहीं होगा। इसकी व्याख्या भी हमारे महाकवि करते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम में, जब वे कहते हैं कि दुष्यंत जो है वो आश्रम में जाता है और तीनों सखियों से मिलता है, शकुंतला सहित उसकी दोनों सखियों से। तो वे सोचती हैं कि कुटिया से कुछ लाएं, इनका हम स्वागत करें। तो दुष्यंत एक बहुत सुंदर वाक्य कहता है कि भवती नाम सुनृतयैव गिरा कृतम आतिथ्यम, आपकी सुंदर वाणी से ही मेरा आतिथ्य कर दिया गया। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अतिथि सत्कार के जितने भी उपादान हैं, उनमें सर्वाधिक उत्कृष्ट उपादान मधुर वाणी है, मधुर वचन है, और उनके द्वारा जो अतिथि सत्कार किया जाता है वो सर्वातिशायी प्रतीत होता है। इसलिए आप किसी को बहुत सुंदर कुछ बहुत उत्तम परोसते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं भी परोसते हैं, उससे यदि आप मधुर वाणी में वार्तालाप करते हैं और उसके कष्ट को यदि आपकी वाणी ही हर लेती है, तो वह वस्तुतः सबसे उत्कृष्ट अतिथि सत्कार की कोटि में परिगणित किया जा सकता है। बहुत सुंदर सरोज दीदी। वास्तव में एक एक शब्द, एक एक बात हमें मनुष्य होने के लिए प्रेरित कर रही है कि ये मनुष्यचित वो गुण है जो सच्चे अर्थों में मनुष्य बनाते हैं, मानव बनाते हैं, और इन्हें ही सहेजने की आवश्यकता है। आप बहुत सारा आडंबर करके भी अगर अपनी, और फिर यही बात आती है कि आप वाणी से भी तभी अच्छा बोल पाएंगे जब आपके मन में विचार शुद्ध है,
पवित्र हैं, आपके भाव इतने मधुर होंगे, तो ही इनका सामंजस्य ऐसा प्रभावी बनेगा, जैसा कि वर्णन अभी आपके द्वारा किया गया है कि इसी भाषिक सौंदर्य से जो अभिवादन कर दिया जाता है, उसे व्यक्ति सहर्ष स्वीकार कर लेता है। ये कुछ ऐसी ही बात है जो कि घर में बड़ों के द्वारा कही जाती है कि खाने में भले ही 56 भोग मत रखो, लेकिन जो भी पुरुषगारी के लिए आप पुरुष रहे हैं, वो दिल से लगाए, उसको दिल से खिलाए, दिल से बनाए, तो भी ये बात अभिव्यक्त होती है कि सौंदर्य अपने आप उसका निखर के आता है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद छैल सिंह जी का भी कि छैल सिंह राठौड़ साहब ने जो प्रश्न पूछा उसने भी हमारा ज्ञानवर्धन किया, और आपके सुधारण ने हमें इस बात के लिए एक और रास्ता दिया कि मृग नयनी तो है ही, लेकिन मृग नयन में भी किस तरह से एक सौंदर्य को ढूंढा गया। मैं ये जानना चाहती हूँ कि इन सब बातों से स्पष्ट हो रहा है कि मुहावरों का भी शायद कुछ प्रयोग संस्कृत साहित्य में, संस्कृत भाषा में किया जाता रहा होगा। कुछ उसके बारे में भी हमें बताइए कि क्या ऐसा प्रयोग हो रहा है और क्या नूतन कुछ नए मुहावरे भी गढ़े जा रहे हैं। नूतन मुहावरे संस्कृत के कवियों ने प्रभुत मात्रा में गढ़े हैं, और इनकी जो शैली है जी। वार्तालाप में भी किस प्रकार से वो जो सामान्य कथन करते हैं वो भी मुहावरे के जैसा ही प्रतीत होता है। जैसे जब राजा दुष्यंत आश्रम में आते हैं तो मन में आपके ये होता ही है कि भाई ये व्यक्ति आए हैं, ये कौन है। अब हम अगर सामान्य व्यक्ति है तो उसको पूछेगा आप कौन हैं, परंतु जब अनसुया पूछती है तो महाकवि कहलवाते हैं कि आपके द्वारा किस राजर्षि वंश को अलंकृत किया जा रहा है, अर्थात बहुत आपका सुंदर। संबंध किस वंश से है। फिर कहती हैं कि आपने अपने विरह से किस प्रदेश के जन को उत्कंठित किया है, आप कहाँ से आए हैं। ये पूछने के लिए ये पूछा जाता है कि कतमो वा विरह पर्युत्सुक जनः कृतः देशः, और कहते हैं कि आप किस निमित्त से आए हैं। हम तो ये कहते हैं हाँ भाई कैसे आए, परंतु महाकवि ऐसा नहीं कहते। महाकवि कहते हैं कि अत्यंत सुकुमार होने पर भी आपने तपोवन आगमन का परिश्रम कैसे किया। ये जो शैली है, तो ये एक सामान्य भाषा नहीं है, परंतु यह पूछने वाले का एक कितना मन का जो सौंदर्य है वो भाषा में अभिव्यक्त होता है। आपने जो कहा कि क्या संस्कृत में मुहावरों का प्रयोग होता है, संस्कृत में दोनों प्रकार के मुहावरों का प्रयोग है। मुहावरे के लिए हमारे पास एक शब्द है आभाणक। हम कहते हैं कि हमारे कवियों ने कतिपय नूतन आभाणक स्वयं ने गढ़े हैं, कॉइन किए हैं। उन्होंने जो परंपरा से प्राप्त है वो आभाणक भी उनका भी प्रयोग किया है और स्वयं के द्वारा गढ़े भी हैं। अब कहीं पर जा रहे हैं और अचानक से आप जो देखना चाहते हैं वही आपको दिख गया। आप जा रहे हैं, आपको ज्ञात नहीं है कि यहाँ शकुंतला दिख जाएंगी और एकदम से दिखी। अहो लब्धम नेत्र निर्वाणम, अरे मेरे नेत्रों को तो परम आनंद प्राप्त हो गया। ये लब्धम नेत्र निर्वाणम अल्प शब्दों में ही, अब निर्वाण का अर्थ मोक्ष होता है और मोक्ष में परम आनंद होता है। तो यहाँ पर निर्वाण मोक्ष के स्थान पर परम निर्वाण अर्थ को प्रदान कर रहा है। फिर कहा गया कि अति स्नेह पाप शंकी, जो अत्यधिक स्निग्ध व्यक्ति होता है वही सबसे पहले कि अरे इनका कहीं ऐसा कोई अनिष्ट तो नहीं हो गया। ये एक सुंदर मुहावरा है, और कई बार जब हम ऐसा सोचते हैं तो हमको एकदम से ध्यान आता है नहीं नहीं ऐसा नहीं, अति स्नेह पाप शंकी, इसका हम सामान्यतः प्रयोग करते हैं। और इसी तरह से दुष्यंत जो हैं वो पूर्व में विवाहित हैं और फिर भी आश्रम में आकर और शकुंतला के अनुपम सौंदर्य को देखकर आसक्त हैं, और विदूषक जो है वो बड़ा मन में दुखी होता है, भाई इनको क्या हो रहा है। तो कहता है कि यथा कस्यापि पिंड खजूरै रुद्वेजितस्य तिन्तिण्याम अभिलाषो भवेत्
तथा स्त्री रत्न परिभाविनो भवतः यम अभ्यर्थना। जैसे कोई निरंतर पिंड खजूरों को खाता खाता अघा जाए और उसकी खट्टी इमली खाने की इच्छा हो जाए, तो इस उसने तब तक आश्रम कन्या को देखा नहीं था। उसने कहा वैसे ही जो आपकी आश्रम कन्या शकुंतला के प्रति जो आपकी एक अभिलाषा है, वो मुझे वैसी ही प्रतीत होती है कि आपके अंतःपुर में एक से एक अनुपम सुंदरियां हैं, और बिल्कुल फिर आप इस आश्रम कन्या पर कैसे आसक्त हो गए। तो एक स्थान पर वो कहता है कि गंडस्योपरि पिटकः संवृत्तः, कि एक फोड़ा तो था ही पहले, ये दूसरा फोड़ा और हो गया। तो मतलब यहाँ पर इसका अर्थ भी हमारे टीकाकार बताते हैं कि भाई जी किस प्रकार से स्फोटस्य उपरि स्फोटः, है ना, एक फोड़े पर दूसरा फोड़ा हो जाना। तो ये संस्कृत की पदावली में प्रयुक्त आभाणक हैं, और ये केवल कालिदास प्रयुक्त करते हैं या भारवी प्रयुक्त करते हैं या माघ श्रीहर्ष प्रयुक्त करते हैं, ऐसा नहीं है। अपितु आज के जो हमारे समकालीन संस्कृत कवि हैं, वे भी जी अद्भुत रचनाएं करते हैं। तो पंडिता क्षमाराव एक बहुत ही समकालीन संस्कृत साहित्य की अग्रगामी कवि हैं। वे कहती हैं कि यदि अयोग्य व्यक्ति को उच्च अधिकार में नियुक्त कर दिया जाए, तो वे सारे कार्य का वैसे ही विनाश कर देता है, जैसे शस्त्र पाणि ही कपि यथा। जैसे किसी कपि वानर के हाथ में शस्त्र, बंदर के हाथ में उस तरह। ये बहुत प्रसिद्ध है हिंदी में। अब इसको संस्कृत का कवि कहेगा तो उसकी भाषा देखिए आप, शस्त्र पाणिर कपिः यथा। बहुत इसी तरह से पंडिता क्षमाराव कहती हैं कि यदि किसी का मुख आपको पसंद नहीं है, मुख द्वेष कृते नासाच्छेदनम नहीं युज्यते, तो आप उसकी नाक तो नहीं काट दोगे। तो यहाँ पर भी ये संस्कृत का एक नया आभाणक गढ़ती हैं वो। इसी प्रकार से बहुत सारा कि दुर्दांत व्यक्ति जो है वह भी मधुर उक्तियों से वशीभूत किया जा सकता है, जबकि सज्जन भी कुत्सित शब्दों से विमुख हो जाता है। तो ये बहुत नए नए हमारे बहुत सारे आभाणक हैं। केवल जी 2-4 मैंने आपको यहाँ पर उदाहरण के लिए प्रस्तुत किए हैं कि किस प्रकार से भाषा स्वयं को परिवर्धित करती है, और अन्य भाषाओं में प्रयुक्त होने वाले मुहावरों को भी हमने संस्कृत में किस प्रकार से, जो मैंने पूर्व में कहा था कि सर्वसमावेशी भाषा है। इसी तरह बिल्कुल से भट्ट मथुरानाथ शास्त्री वो ये कहते हैं, कूपे भंगम पतिता, कुएं में भांग पड़ गई, हाँ रंगे रंगे भंगम, रंग में भंग होना। तो ऐसे करके बहुत सारे हमारे हिंदी के या अन्य भाषाओं के जो मुहावरे हैं, जो पदावलियां हैं, उनका भी हमारे संस्कृत के समकालीन कवियों ने बहुत सुंदर प्रयोग किया है अपने ग्रंथों में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और सच में रेविता जी मेरी ही बात कह रही हैं कि बहुत सुंदर और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हृदय से आभार और अभिनंदन। बहुत अच्छे ढंग से इन आभाड़कों के बारे में भी आज आपने हमें बताया। तो साथियों, आपको बताना चाहती हूँ कि सरोज दीदी का एक बहुत ही चर्चित लेख, जो कि इस समय मेरे ख्याल से हम लोग अगर पढ़ नहीं पाए हैं, तो अभी इस बातचीत के द्वारा बहुत ऐसी बातों को जानेंगे जो कि सामान्य तौर पर हमें पता नहीं होती है। क्योंकि लेखक जब अपनी बात कहता है तो कुछ बातें तो वही होती हैं जो कि हमें पता है, लेकिन कुछ वो बता देता है जो हमें नहीं पता है। इसका परिचय है इन्हीं के द्वारा रचित इनका लेख, कालिदास के मेघदूत के नाटकों में मुख्य धारा से इतर पात्र। तो क्या है? एक मिनट श्रुति जी, कालिदास के मेघदूत नाटक नाटक नहीं है एक्चुअली, मेघदूत एक खंड काव्य, गीति काव्य है। दूसरा ये कि मैंने जी संस्कृत साहित्य में जो जी हमारे नाटक हैं, उनमें किस प्रकार से मुख्य धारा से इतर पात्र उन सबका वार्तालाप करते हैं, जी हाँ, उन जी सबको लगभग लगभग जी मैंने जी। उस पर और चूंकि हाँ, इतनी चिंतन किया। सारी बातों में बार बार हाँ, वे कालिदास आ जी जाता है। जब हम आए हैं, तो वो जिक्र तो मुझे जरूर ही करना है, क्योंकि वो बातें जानने की बहुत तीव्र उत्कंठा मुझे भी हो गई है। इसलिए जी उन पात्रों के बारे में जो कि सामान्य रूप से हम
कम जानते हैं या नहीं सुन पाए हैं या अधिक जानकारी नहीं है, उनके बारे में जो इनका लिखा गया लेख है, मैं आपसे ही आग्रह करती हूँ कि भाषिक सौंदर्य का उल्लेख करते हुए उनके बारे में सभी दर्शकों का ज्ञानवर्धन करें। ये आपने बहुत ही सुंदर बिंदु उठाया कि केवल जो नायक हैं या नायिका हैं, वे ही बहुत उदात्त भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अपितु जब कोई भी महाकवि अपनी रचना को रचता है, तो उसका प्रत्येक पात्र अवधान देने योग्य मुझे प्रतीत होता है। क्योंकि हम ये देखते हैं कि जिनको हम मुख्य धारा में परिगणित नहीं करते, परंतु उनकी विचार शैली, जी। उनकी भाषा भी और किस प्रकार से प्रभावित करती है, यह बहुत ही, और ये कुल मिलाकर सभी पात्र मिलकर ही एक संपूर्णता का ताना बाना बुनते हुए मुझे दृष्टिगोचर होते हैं। यदि मैं मृच्छकटिकम एक नाटक जिसकी पूर्व में मैंने चर्चा की, उसका एक उदाहरण या दो उदाहरण आपके सामने रखूं, तो चारुदत्त जो है उसको एक झूठे आरोप में फंसाया जाता है और मृत्यु दंड का वहां पर प्रावधान किया जाता है। तो जो चांडाल हैं, जो कि मृत्यु दंड देते हैं, वे एक प्रसंग में वार्तालाप करते हैं और वे कहते हैं कि वस्तुतः चांडाल है कौन, चांडाल किसे कहा जाए। बिल्कुल। जिस संस्कृत भाषा पर आरोप लगाया जाता है कि ये संस्कृत भाषा जो है ये बहुत ही उच्च वर्ग और वर्ण वालों की भाषा है, वस्तुतः ऐसा नहीं है। हमारे कवि किस प्रकार से अपने प्रत्येक पात्र को स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, और वे कहते हैं कि न खलु वयम चांडालाः, चांडाल कुले जात पूर्वापि, चांडाल कुल में उत्पन्न होकर भी वस्तुतः हम चांडाल नहीं हैं। ये अभिभवन्ति साधुं ते पापास्ते च चांडाला, जो सज्जन जन को पीड़ित करते हैं, संताप देते हैं, वस्तुतः वे पापी लोग ही चांडाल हैं। तो ये चांडाल व्यक्ति स्वयं चांडाल की कैसी अद्भुत व्याख्या करता है, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसी प्रकार से मृच्छकटिकम में जो साथी हैं या जो चेट और विट इस तरह के पात्र हैं, समाज के थोड़े से जो अवर वर्ग के हैं, उनमें एक स्थान पर शकार का चेट ये कहता है अपने उसको दास को कहता है कि मेरी गाय यदि मर जाएंगी तो मैं दूसरी गाय खरीद लूंगा, यदि मेरी गाड़ी टूट जाएगी तो मैं दूसरी गाड़ी बनवा लूंगा, और अगर तुम गाड़ी खींचने वाले तुम भी अगर मर गए तो मैं दूसरा प्रावहन वाहक भी ले आऊंगा। तो वो कहता है, वो जो उत्तर देता है यहाँ पर चेट, अब चेट है वो मुख्य धारा का व्यक्ति नहीं है। वो कहता है सर्वम उपपन्नम भविष्यति, सब कुछ हो जाएगा, गायें दूसरी आ जाएंगी, फिर गाड़ी आप नहीं बनवा लोगे, आप गाड़ी वाहक ले आओगे, परंतु सर्वम उपपन्नम भविष्यति अहम आत्मीयो न भविष्यामि, पर मेरे जैसा आत्मीय आप नहीं ला पाओगे। बहुत सुंदर। अब कितना सुंदर वाक्य है कि सर्वम उपपन्नम भविष्यति अहम आत्मीयो न भविष्यामि। मेरे जैसा विश्वास वाला व्यक्ति, मेरे जैसा जो आपके साथ आत्मीय संबंध से जुड़ा हुआ है, इसका स्थानापन्न नहीं हो सकता। तो मूर्त जितने पदार्थ हैं वे स्थानापन्न हो सकते हैं, पर अमूर्त पदार्थों की स्थानापन्नता संभव नहीं है। ये वार्तालाप में भी सौंदर्य को उत्पन्न कर रहा है, और इसका सौंदर्य इसलिए मुझे द्विगुणित प्रतीत होता है कि ये नायक नहीं बोल रहा, बिल्कुल, ये कौन बोल रहा है, ये चेट बोल रहा है। तो इस प्रकार के पात्र भी एक बहुत ही उच्च आध्यात्मिकता के प्रतिपादन करने वाले प्रतीत होते हैं। तो ये हमको बताता है कि कवि अपने प्रत्येक पात्र में
किस प्रकार से व्यक्तित्व के उत्कर्ष को स्थापित करता है। बहुत और यदि हम बहुत ही उससे चिंतन करते हैं गहनता से, यदि हम नाटक का अर्थ केवल मात्र मनोरंजन करना नहीं होता, परंतु उस नाटक में मनोरंजन के माध्यम से भी कवि किस प्रकार से हमको जीवन दर्शन के अनेक सूत्र देता है, और वो सूत्र केवल मुख्य धारा के पात्र ही नहीं दे रहे, परंतु मुख्य धारा से इतर पात्र भी वे सूत्र हमको प्रदान करते हैं। चाहे वह प्रत्येक नाटक में विदूषक बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है, और सामान्य रूप से जो सुनते हैं उनको तो ये प्रतीत होता है कि विदूषक जो है वो हमेशा हासोपहास ही करता रहता है ना। परंतु बिल्कुल उस हास के साथ साथ में भी विदूषक जो है वो किस प्रकार के जीवन दर्शन की बात करता है, या किस प्रकार से वो ये बताता है कि मैं भी जीवन को जीने के मार्ग को जानता हूँ। ये बहुत विदूषक हमको बताता है और कहता है, जब राजा बहुत अधिक पश्चाताप कर रहे हैं कि मैंने शकुंतला मेरे पास आई और मैंने उसको दुर्वासा के शापवश जो है उसकी अवमानना की, उसका तिरस्कार कर दिया, और वो विलाप करते हैं, तो विदूषक बड़ी सुंदर बात कहता है कि अनुपपन्नम खलविदृशम त्वयि। अरे आप तो राजा हैं, आपको इस प्रकार से सामान्य व्यक्ति के समान प्रलाप करना, विलाप करना शोभा नहीं देता। कदापि सत्पुरुषाः शोक वक्तव्याः न भवन्ति, ननु हम्म, प्रवातेपि निष्कंपा गिरयः। कि सत्पुरुष शोक को इस प्रकार से सामान्य जन के समक्ष अभिव्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि प्रवाते भी, कितनी भी आंधी आ जाए, कितने आंधी झक्कड़ आ जाए, परंतु गिरयः निष्कंपा, क्या बात पर्वत निष्कंप रहते हैं, वे बिल्कुल कभी भी विचलित नहीं होते। तो ये जीवन दर्शन हमको कौन देता है? ये महाकवि का विदूषक देता है। बहुत और इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे सुंदर सुंदर उदाहरण हैं। तो उन सब उदाहरणों को यदि हम देखें एक स्थान पर, वो कहते हैं कि तुमने भी मुझे नहीं याद करवाया, मेरे ऊपर तो दुर्वासा का शाप था, तो मैंने हम्म, अवमानना की। तो कहते हैं कि हम्म, आपने मुझे, जब आश्रम से विदा हो रहा था मैं, तब आपने मुझे कहा था कि ये सब मैंने तो परिहास विजल्पः, ये सब मैंने मजाक मजाक में कह दिया था, न हम्म, भूतार्थ इत्याख्यातम, मैंने तुमको ये सचमुच मत ले लेना। और फिर हम्म, विदूषक बड़ी सुंदर बात कहता है मयापि मृतपिंड बुद्धिना तथैव गृहीतम। मृतपिंड बुद्धिना, मैं भी कैसा हूं कि मेरी बुद्धि पे भी मिट्टी पड़ गई थी। मृतपिंड बुद्धिना मयापि, ये मृतपिंड बुद्धि शब्द का प्रयोग अपने लिए करता है। और फिर हम्म, कहता है अथवा भवितव्यता खलु बलवती, हम कहते हैं होनहार बलवान होती है। सही अब बात है भवितव्यता खलु बलवती, ये कौन कह रहा है? बिल्कुल ये कवि नहीं कह रहा है, ये विदूषक कह रहा है। और विदूषक जैसा पात्र इतनी गंभीर जीवन दर्शन की बात करता है, तो हमको ये समझ में आता है कि किस प्रकार से संस्कृत की जो भाषिक सौंदर्य है, वो बस केवल मन को रमाने के लिए नहीं है, वो हम्म व्यक्तित्व का निरंतर किस प्रकार से उत्कर्ष का आधान करता है। ये वार्तालाप ही, संवाद का सौंदर्य जो है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में प्रतीत होता है। बहुत सुंदर सरो दीदी, मन ही नहीं कर, मतलब वो कहते हैं ना कि मन भर ही नहीं रहा है, घड़ी भले ही इशारा कर रही है और ऐसा लग रहा है। हालांकि आलोक रंजन पांडे सर तो स्वयं ही लिख रहे हैं कि बहुत ही सार्थक कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन मैं इस आग्रह को जरूर उनके समक्ष रखूंगी और आपसे भी करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इन इतर पात्रों को जानना भी बहुत जरूरी है और शायद इनके बारे में इतनी ज्यादा जागरूकता जन सामान्य में नहीं है। तो यकीनन एक कार्यक्रम तो शायद इन पर भी बनना जरूरी है, ताकि जी जी, हम जरूर सभी कर सकते जान हैं। सके, पहचान सके और इस जीवन दर्शन को अपने भीतर उतारने का प्रयास इन पात्रों से अनुकरण के द्वारा सीख सके।
अब हालांकि ये बातें ऐसी हैं कि जितना सुने उतना कम है, लेकिन इन बातों में चलते चलते अगर आज की भी बात समाहित की जाए तो इस सूचना क्रांति में जहां सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, संस्कृत साहित्य के प्रति मान और सम्मान की तो जो एक परंपरा है वो तो सदैव ही बनी रहेगी, क्योंकि वो अपने आप में ही इतनी श्रेष्ठ है। लेकिन फिर भी क्या आप ये फील करती हैं या आपने ऐसा कुछ महसूस किया है कि इस चेंजिंग सिनेरियो में जो आज लेखन हो रहा है उसमें इस भाषिक सौंदर्य पे कुछ प्रभाव पड़ा है, और पड़ा है तो वो मतलब किस रूप में आप देखती हैं, पॉजिटिवली या कुछ और आप उसमें कुछ एडिशन करना चाहेंगे? वर्तमान में जो बहुत ही परिवर्तित हमारी जीवन शैली और फिर सूचना प्रौद्योगिकी का जो एक तरह से क्रांति है, बिल्कुल। उसमें मैंने ये पाया है कि हम जिस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं, उसमें भाषा के साथ बहुत पृथक-पृथक प्रकार के प्रयोग किए जा रहे हैं। परंतु मैं ये सोचती हूँ कि हमको अपने जितने भी प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं, वो संस्कृत को पढ़ने की यदि सब में सामर्थ्य नहीं है, तो भी यूट्यूब पर और उसके अतिरिक्त जो ट्विटर इत्यादि हैं, सब पर हमारे संस्कृत के रचनाकार अति सक्रिय हैं। वो हमको अनेक प्रकार की शोधपरक दृष्टि से, भाषा से सबसे समृद्ध कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारे बिल्कुल जिसको मैं कहती हूँ कि सन्निकट जो हमारा भूतकाल है, जिसमें कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे रचनाकार हुए, नरेश मेहता जैसे जी। बहुत ही अद्भुत ज्ञानपीठ से पुरस्कृत कवि हुए और जी। विद्यानिवास मिश्र जी, कुबेर नाथ राय जी, महादेवी प्रसाद, पंत, निराला, एक पूरी उनकी एक लंबी हमारी परंपरा है, जिन्होंने भाषा के साथ में बहुत ही अद्भुत प्रयोग किए। इस जी। प्रकार के कवियों को, लेखकों को, चिंतकों को यदि हम निरंतर उनका कुछ भी पढ़ते हैं, तो वह हमारी भाषा को अवश्य ही सुदृढ़ करता है और हमारी भाषा में एक विकास निरंतर यदि कई लोगों को मैंने देखा है, मेरे 1-2 मित्र हैं, जिनका ये कहना है वो अंग्रेजी के प्रोफ़ेसर हैं कि हमारे पास 3000 या 5000 शब्दों का एक भंडार है, जो हमारा निजी भंडार है। जी। तो ये भी स्पर्धा होनी चाहिए। ये भी स्पर्धा श्रुति जी होनी चाहिए कि बिल्कुल। हम 10 मिनट विशुद्ध हिंदी में बोलें या हम्म, हम 10 मिनट विशुद्ध हिंदी से अतिरिक्त किसी भाषा में बोलें। उन बहुत। भाषाओं का मिश्रण ना हो। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? और हम बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो कि बकुला वलिका एक स्थान पर कहती है कि हम्म। पृथ्वी पर मेंढक टर्टर कर रहे हैं, तो क्या हम्म, इस पर मेघ पृथ्वी पर वर्षा करने से रुक जाए? क्या बात। नहीं। क्या बात। तो मेघ को तो वर्षा करनी है, वो ऐसे जो बहुत ही छोटे-छोटे व्यवधान आते हैं ना, हम्म। उनसे वे तो अवरुद्ध नहीं होंगे। तो बिल्कुल। ये यदि कोई व्यक्ति बिल्कुल सन्नद्ध हो जाता है कि उसको अपनी भाषा में परिष्कार करना है और संस्कृत जो है, वो वस्तुतः एक भाषा मात्र नहीं है। संस्कृत जो है, उसका अर्थ ही क्या है? परिशुद्ध, जिसमें बिल्कुल। किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं है। तो बिल्कुल। ये हमारी भाषा और हमारी धरोहर एक रूप से है। ये वेदों में जिस प्रकार से अवतरित होती है और तब से लेकर लगभग 5 साढ़े 5 हजार वर्ष की एक यात्रा कर रही है और आज भी हमारे समकालीन संस्कृत कवि परंपरा किस प्रकार से प्रभूत मात्रा में और नाना प्रकार की विधाओं में रचना कर रही है, ये वस्तुतः हम सबके लिए अन्वेषणीय है। और एक यह देखा जाए जिसको मैं जीवित आश्चर्य कह सकती हूँ,
हम सोच भी नहीं सकते कि जिस भाषा में कभी हमारे ऋषियों ने तत्वों का साक्षात्कार किया था, जिस भाषा में आदि कवि वाल्मीकि ने एक अद्भुत ग्रंथ रामायण की रचना की थी, और वहां पर जो रमणीयता संस्कृत की है, परिवर्तित होते होते हम इसको कहते हैं कि यह पुरानी युवती है भाषा। बहुत तो ये सुंदर। पुराने होते हुए भी युवती रूपा है। ये विरोधाभास कितना सुंदर है। तो इस प्रकार से प्रत्येक भाषा का अपना एक सुदृढ़ इतिहास होता है, और हम सब पर एक उत्तरदायित्व है कि हम उस भाषा में अपने पूर्व कवियों के द्वारा किए गए प्रयोगों को किस प्रकार से अग्रेसारित करें, और अपने माध्यम से भी उसमें कुछ नूतन सर्जना का संयोजन करें। ये बहुत मेरे मन में विचार है भाषा को लेकर। बहुत सुंदर और बहुत ही एक खूबसूरती के संग ही सौंदर्य, भाषिक सौंदर्य की बात रखते हुए आपने अगर मैं ये कहूँ, इस मैसेज में सभी को जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया है। हम सभी को अपनी उस जिम्मेदारी के प्रति जागरूक किया है, जो कि भारतीय होने के नाते और इतना ईश्वर के दिए हुए संभ्रांत जीवन को जीने की एक जो हमारी कोशिशें हैं, उसे बढ़ाने की ओर आपने इशारा किया है। बहुत ही खूबसूरत आपका ये मैसेज है। और अब चलते चलते छैल सिंह राठौड़ साहब ने ही एक और बात हमें आपसे जानने की जो प्रेरणा दी है, उसकी ओर मैं लेकर के चलती हूँ, क्योंकि घड़ी भले ही इशारा कर रही है, लेकिन ये बात जाननी बहुत जरूरी है जो इन्होंने कही है कि रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी राम नाम का भाषिक सौंदर्य बतलाया है। अब चलते चलते हम इस नाम का महिमा मंडन आपके द्वारा इस भाषिक सौंदर्य की चर्चा में जानना चाहेंगे। ये बहुत एक ऐसा विषय है जिसको पूरा 1 घंटा कम से कम चाहिए, लेकिन आपने संकेत कर दिया डॉक्टर छैल सिंह जी ने। तो ये बहुत ही सुंदर बालकांड को यदि हम दृष्टिपात करते हैं बालकांड पर, तो वहां पर र, आ और म, इन तीनों को लेकर या र और म को लेकर तुलसी इतनी सुदीर्घ चर्चा करते हैं, और उसमें पूरा का पूरा एक विशद अर्थ अभिव्यक्त होता है। वहां श्रद्धा भी उसमें आती है, और कहते हैं कि ये जो पूरी वर्णमाला है, र जो है उस पूरी वर्णमाला का छत्र है, रेफ है ये। तो रेफ जैसे र ऊपर अंतरराष्ट्रीय में आप ऊपर र लगाते हैं तो ये छत्र बन जाता है, और म जो है वो मुकुट मणि है। तो छत्र है और मुकुट मणि है। तो किस प्रकार से ऐसी अनेक पूरी एक अनेक विच्छित्तियां यहाँ पर तुलसी गूंथते हैं, परंतु क्योंकि समय का यहाँ नितांत अभाव हो रहा है, तो ये बहुत सुंदर उन्होंने प्रसंग उठाया, परंतु इसको इस प्रसंग को भी पूरा 1 घंटा चाहिए। परंतु जो भी मैंने एक संकेत मात्र यहाँ पर कर दिया, जो भी बिल्कुल। जिज्ञासु हैं वे यदि बाल कांड पर दृष्टिपात करेंगे, तो वे ये पाएंगे कि किस प्रकार से एक एक वर्ण को लेकर हमारे कवि चर्चा करते हैं, और फिर वो वर्ण मिलकर जब शब्द बनाते हैं या पद बनाते हैं तो उसकी सार्थकता कैसी अद्भुत हो जाती है। और श्रुति जी, हमारे यहाँ पर तो ऐसे ऐसे कवि हुए हैं जिनके लिए ये कहा जाता है महाकवि माघ, जो कि राजस्थान की धरती के कवि हैं, भीनमाल के हैं, उनके एक महाकाव्य शिशुपाल वध उनकी रचना की है उन्होंने। 20 सर्गात्मक है, और उसमें ये कहा जाता है कि नव सर्ग गते माघे नव शब्दों न विद्यते, कि 9 सर्ग अगर आप उसके पढ़ जाएं तो कोई नया शब्द नहीं बचता। अर्थात ये उनका शब्द संपदा की समृद्धि है। ये इस प्रकार के कवि परंपरा के हम लोग उत्तराधिकारी हैं, ये गौरव का विषय है हमारे लिए। तो तुलसी ने भी कितना साधा है अपनी भाषा को, वह भी अद्भुत है। तो प्रत्येक कवि चिंतनीय है, इस रूप में उसका हम उसके विषय में चिंतन कर सकते हैं, और भाषा से निरंतर हमारी वैचारिकी और हमारा व्यक्तित्व दोनों परिष्कृत होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और बहुत ही खूबसूरती के साथ ही आपने
अपने इस जो हमें समय दिया है, मुझे लग रहा है अभी भी बहुत कुछ जानना शेष है, सुनना रह गया है। लेकिन जो भी इस कार्यक्रम को अभी लाइव हमारे संग जुड़े हैं और उसके बाद भी सुनेंगे इस कार्यक्रम को, तो मुझे लगता है मेरी तरह वो भी इन सभी रचनाकारों की रचनाओं को, उन पात्रों को, इन बातों को अपने चारों ओर महसूस कर सकते हैं कि किस तरीके का सौंदर्य हमारे जीवन में इन रचनाओं ने, इन पात्रों ने बिखेरा है और बार बार प्रेरित किया है कि खूबसूरती बाहर बिल्कुल दिखाई दे जाएगी आपको, लेकिन जरूरत है उस भीतर के विचारों को खूबसूरत बनाने की, जिससे आपकी बोली, आपका संवाद, आपके विचार खूबसूरत बने और आगे जाकर के समाज को खूबसूरत बनाने में अपना योगदान दे। आप जब बोलती हैं और आप जब अपनी बात भी कहती हैं, तो एक बार मुझे ऐसा लगता है कि सुनने वाला व्यक्ति भी इस खूबसूरती को महसूस करता है, जिन रचनाओं का भी आप उल्लेख करती हैं। ऐसे ही आप अपना समय, अनुभव और ज्ञान हमें देती रहेंगी। आलोक रंजन पांडे सर के संग और पूरे लोक बात परिवार की ओर से मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि आज भी इतना कुछ आपने हमें दिया है कि फिर इच्छा हो रही है कि जल्दी आपसे मिले और जो कुछ रह गया है वो सुने और जाने। जी, आपने अपना समय ये दिया। जो भी आपको रुचिकर प्रतीत हुआ, ये संस्कृत साहित्य की महनीयता है, हमारी कवि परंपरा का जो अद्भुत भाषा प्रकर्ष, वैचारिक प्रकर्ष, ये उसका सुपरिणाम है। और समस्त श्रोताओं ने मुझे बहुत ही धैर्य से सुना। आपने मुझे ये अवसर दिया, आलोक पांडे जी और श्रुति जी, आपका मैं विशेष रूप से और समस्त श्रोताओं का विशेष रूप से आभार अभिव्यक्त करती हूँ और सभी को प्रणाम। धन्यवाद।